आज हम सब मिलके 33 व्यंजनों का परिचय करेंगे। ये व्यंजन हमारे हिंदी भाषा के अक्षरों में होते हैं और इनका महत्व हमारी भाषा में काफी है। चलिए शुरू करते हैं। का इस व्यंजन का शब्द बना है को। बच्चे को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें क से शुरुआत होती है। खा इसका शब्द बना है खरगोश। अब बच्चे खरगोश को बोलते समय ध्यान दीजिए कि पहला अक्षर ख है। जिए ये व्यंजन है गर्भ का शब्द बनाता है। गर्भ को बोलते समय याद कीजिए कि इसमें ग से शुरुआत होती है। घा ये व्यंजन है घर का शब्द बनाता है। घर को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें झ से शुरुआत होती है, जैसे घर की दस्तक घ से होती है। एनजीए इसका उच्चारण होता है अंगूठा। बच्चों अंगूठा को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें र का इस्तेमाल होता है। चा इस व्यंजन का शब्द है चाय। चाय को बोलते वक्त ध्यान दीजिए कि पहला अक्षर च है, जैसे हम सभी सुबह चाय से जुड़े होते हैं। छा ये व्यंजन है छाती का शब्द बनाता है। छाती को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें छ से शुरुआत होती है, जैसे बच्चे स्कूल में छतें खोलते हैं। जा इसका शब्द है जंगल। बच्चों जंगल को बोलते समय ध्यान दीजिए कि पहला अक्षर ज है, जैसे हम लोगों का दिल ज से जुड़े रहता है। झा इस व्यंजन का शब्द बना है झूला। झूला को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें झ से शुरुआत होती है, जैसे हम बचपन में पार्क में झूलते थे। नया इस व्यंजन का उच्चारण होता है ज्ञान। ज्ञान को बोलते वक्त ध्यान दीजिए कि इसमें त का इस्तेमाल होता है, जैसे हमें हर समय नए ज्ञान की तलाश होती है। टा ये व्यंजन है टमाटर का शब्द बनाता है। टमाटर को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें ट से शुरुआत होती है, जैसे हम सभी खुशबू भरी टमाटर की चटनी का इंतजार करते हैं। था इस व्यंजन का शब्द बना है ठंड। ठंड को बोलते वक्त याद रखिए कि पहला अक्षर ठ है, जैसे सर्दी के मौसम में हम सबको ठंडक का एहसास होता है। डा ये व्यंजन है डाक का शब्द बनाता है। डाक को बोलते वक्त ध्यान दीजिए कि इसमें ड से शुरुआत होती है, जैसे हमें हर रोज डाक से रिश्ते और खात मिले मिलते हैं। ढा इसका शब्द है ढोल। बच्चों ढोल को बोलते समय याद रखिए कि इसमें ढ का इस्तेमाल होता है, जैसे ढोल की धुन में हम सब एक हो जाते हैं। इस व्यंजन का उच्चारण होता है नवाब। नवाब को बोलते वक्त ध्यान दीजिए कि इसमें न का इस्तेमाल होता है, जैसे नवाबों की शान और शौकत में एक अलग बात होती है। ता ये व्यंजन है तालाब का शब्द बनाता है। तालाब को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें त से शुरुआत होती है, जैसे हर सुबह के सूरज की पहली किरण से तालाब में नएपन आता है। था इसका शब्द है थली। बच्चों थली को बोलते समय ध्यान दीजिए कि इसमें था का इस्तेमाल होता है, जैसे हम सभी बचपन में माँ के हाथ से रोटी की थाली को देखते थे। दा इस व्यंजन का शब्द बना है दिन। दिन को बोलते वक्त ध्यान दीजिए कि पहला अक्षर द है, जैसे हर एक नया दिन हमें नई उम्मीद और नई खुशियाँ लेकर आता है। धा ये व्यंजन है धनुष का शब्द बनाता है। धनुष को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें ध से शुरुआत होती है, जैसे राम जी ने सीता माता का स्वयंवर धनुष तोड़कर जीता था। ना इसका शब्द है नदी। बच्चों नदी को बोलते समय ध्यान दीजिए कि इसमें न का इस्तेमाल होता है, जैसे नदियाँ अपने साथ लेकर आती है प्रकृति का अनमोल सौंदर्य।
पा इस व्यंजन का शब्द बना है पेड़। पेड़ को बोलते वक्त ध्यान दीजिए कि इसमें प से शुरुआत होती है। जैसे पेड़ों से हमें हमेशा शांति और हरितता का अनुभव होता है। फा ये व्यंजन है फूल का शब्द बनाता है। फूल को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें फ से शुरुआत होती है। जैसे हर एक फूल अपने सुंदर रंग और सुगंध से हमें मोहित कर देता है। बीए इसका शब्द है बाल। बच्चों, बाल को बोलते समय ध्यान दीजिए कि इसमें ब का इस्तेमाल होता है। जैसे बच्चे अपने मासूमियत में सबको प्यारा लगते हैं। भा इस व्यंजन का शब्द बना है भूख। भूख को बोलते वक्त ध्यान दीजिए कि पहला अक्षर भ है। जैसे भूख प्यास को जगा देती है और हमें भोजन की अहमियत समझता है। माँ ये व्यंजन है माँ का शब्द बनाता है। माँ को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें माँ से शुरुआत होती है। जैसे माँ की ममता और प्यार हमेशा हमारे साथ होता है। या इसका शब्द है यात्रा। बच्चों, यात्रा को बोलते समय ध्यान दीजिए कि इसमें या का इस्तेमाल होता है। जैसे हर एक यात्रा हमें नए अनुभव और ज्ञान प्रदान करती है। रा इस व्यंजन का शब्द बना है रोटी। रोटी को बोलते वक्त ध्यान दीजिए कि इसमें र से शुरुआत होती है। जैसे रोटी का स्वाद और गर्मी हमें घर की याद दिलाता है। ला ये व्यंजन है लाल का शब्द बनाता है। लाल को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें ल से शुरुआत होती है। जैसे प्रेम और प्यार की रंगीन बोली होती है। वह इसका शब्द है विद्या। बच्चों, विद्या को बोलते समय ध्यान दीजिए कि इसमें व का इस्तेमाल होता है। जैसे ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है। शा इस व्यंजन का शब्द बना है शिक्षक। शिक्षक को बोलते वक्त ध्यान दीजिए कि पहला अक्षर श है। जैसे गुरु हमें ज्ञान और मार्गदर्शन देते हैं। ये व्यंजन है षड्यंत्र का शब्द बनाता है। षड्यंत्र को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें श से शुरुआत होती है। जैसे चालाक मनुष्य अपने चतुराई से दूसरों को भ्रमित करता है। सा इसका शब्द है सुनहरा। बच्चों, सुनहरा को बोलते समय ध्यान दीजिए कि इसमें स का इस्तेमाल होता है। जैसे हर एक सुबह का उदय हमारे लिए नए उम्मीदों का स्रोत होता है। हाँ इस व्यंजन का शब्द बना है हरियाली। हरियाली को बोलते वक्त ध्यान दीजिए कि इसमें ह से शुरुआत होती है। जैसे प्रकृति का सौंदर्य हमें हर दम प्रकृति से जुदा रखता है। ये व्यंजन है क्षितिज का शब्द बनाता है। क्षितिज को बोलते वक्त याद रखिए कि इसमें श का एक अलग उच्चारण होता है। जैसे कि दोनों अक्षरों को मिलकर बोलते समय। टियारे इसका शब्द है त्रिशूल। बच्चों, त्रिशूल को बोलते समय ध्यान दीजिए कि इसमें त्रा का इस्तेमाल होता है। जैसे त्रिशूल देवी दुर्गा के हाथ में शक्ति का प्रतीक होता है। जना इस व्यंजन का शब्द बना है ज्ञान। ज्ञान को बोलते वक्त ध्यान दीजिए कि इसमें ज्ञा का एक अलग उच्चारण होता है। जैसे कि ज्ञान का प्रकाश अंधेरों को दूर कर देता है।